आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। आज की वीडियो बड़ी ख़ास वीडियो है, वीडियो गौर से देखिएगा कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि Xiaomi के MediaTek की डिवाइसेस का IMEI का बैकअप लेना कैसे मुमकिन है। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्लैशहॉलिक हैं, आप कस्टम रोम फ्लैश करते हैं, कस्टम न्यू रोम जो है आते हैं वो आप यूज़ करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो IMEI का नंबर का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कस्टम रोम की फ्लैशिंग होती है या रूटिंग होती है, समटाइम ऐसा होता है कि MediaTek की डिवाइसेस का IMEI नंबर जो है वो लॉस हो जाता है। अब Xiaomi के MediaTek कोई से भी डिवाइस हो, चाहे Redmi 9 हो, Redmi Note 9 हो या नया फ़ोन हो जो कि MediaTek वाले डिवाइसेस का हो, तो एक बार IMEI का बैकअप लेना ज़रूरी है। और IMEI का नंबर का बैकअप लेने के बाद अपने बैकअप वाले फ़ोल्डर को कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। इन केस अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आती है, आपने कस्टम रोम फ्लैश की या आपने स्टॉक रोम फ्लैश किया दोबारा से और देखा कि IMEI नंबर नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा और सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, परेशानी हो गई है, आपने चेक किया तो IMEI नंबर 00 आ रहा है, तो उस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप दोबारा से वही जो आपने बैकअप बनाया था सिंपली आप उसको रीस्टोर करेंगे। बहुत आसान तरीका है बैकअप बनाने का। वीडियो को देखिएगा, मेरे चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, यूट्यूब की नोटिफिकेशन आइकन को टर्न ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास जो आज मोबाइल फ़ोन है वो Redmi 9 है। अब ज़रूरी नहीं कि Redmi 9 ही हो, कोई सा भी फ़ोन आपके पास हो, चाहे वो Redmi Note 9 हो या Redmi 9 हो या MediaTek वाला कोई सा भी फ़ोन हो। अब जो मेरा फ़ोन है वो अपडेटेड है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर 12.5.4। ज़रूरी नहीं कि IMEI बैकअप के लिए यही पर्टिकुलर वर्जन का होना ज़रूरी है। आपके पास कोई सा भी MIUI का रोम मौजूद हो, आप IMEI बैकअप ले सकते हैं। दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि अगर आप फ्लैशहॉलिक हैं तो आपने यकीनन अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करके रखा होगा, क्योंकि जो मैं आज का प्रोसीजर बताऊंगा, जो मेथड बताऊंगा, वो बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। नहीं पता कैसे अनलॉक होगा बूट लोडर, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक जो है मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखिए, अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई डेटा आपके पास हो मोबाइल में तो डेटा ज़रूर सेव करें, क्योंकि ये फ्लैशिंग थिंग जो है ये किसी भी टाइम जो है गड़बड़ कर सकता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि डेटा ज़रूर सेव किया करें, बैटरी चेक करें, 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा, अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके इसे टर्न ऑफ ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा दूसरी बात यह है, खुदा न खास्ता अगर सेट इनक्रिप्ट होता है इंटरनल स्टोरेज तो डीक्रिप्ट करने के लिए फॉर्मेट करना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव करें। इसी तरह अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे वो दोस्त जो ऑलरेडी फ्लैशिंग करते हैं उनके पास कस्टम रिकवरी मौजूद है, तो सिंपली आपने कस्टम रिकवरी में सेट को बूट करके एक फ़ाइल है वो सेव करनी है, वो फ्लैश करनी है और आपका IMEI नंबर बैकअप हो जाएगा। लेकिन मेरे वो दोस्त जैसे मेरे पास इस सेट में कस्टम रिकवरी नहीं है मौजूद, तो मैं आज इस पर कस्टम रिकवरी फ्लैश करूँगा और IMEI बैकअप लूँगा। ठीक है जी। अब मैं सेट को पावर ऑफ करूँगा और बड़ा जो है मैं अभी जाता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपको बताता चलूं कि डाउनलोड क्या करना है। मेरा सेट पावर ऑफ हो गया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल होगी और ये वाला पेज ओपन होगा। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, बहुत ही छोटे साइज की फाइल है, 250 KB की है, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी। और दूसरी जो फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी वो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है, जिसे डाउनलोड करने के बाद मैंने IMEI बैकअप वाली फाइल जो है वो ये वाली डाउनलोड कर रखी हुई है और इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये वाली जो Redmi कस्टम रिकवरी की जो Redmi 9 वाली फाइल है, आपके पास कोई सी भी कस्टम रिकवरी मौजूद हो इसे एक्सट्रैक्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है, मैं इसे फ्लैश करूँगा। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लें तो इसे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ ये फाइल्स मौजूद है। तो मेरा जो आज मेथड है वो Redmi 9 का IMEI बैकअप लेने का मेथड है। ठीक है जी। मैंने जो बैच फाइल क्रिएट की है ताकि आसानी हो आपको और आसानी से आप फ्लैशिंग कर सके। ठीक है जी। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है।
मोबाइल फ़ोन को हम बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए लेफ़्ट हैंड में मोबाइल को ग्रैब करें और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखिएगा। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन के साथ और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखेंगे तो थोड़ी देर में जो है सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड पे। जैसे ही फास्ट बूट में सेट बूट हो तो आप फ़ौरन जो है वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। मेरा सेट जो है फास्ट बूट में बूट हो गया है। Xiaomi ने फास्ट बूट की स्क्रीन को चेंज कर दिया है, पहले कुछ और था, अब जो है ऑरेंज कलर की सिंपल एक फास्ट बूट की स्क्रीन आ जाती है। सेट मेरा कनेक्टेड है और फास्ट बूट में बूटेड है। अब आऊँगा दोबारा मैं कंप्यूटर की जानिब। फ्लैश 1 वाली जो फाइल है इस पर डबल क्लिक करूँगा तो कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में जो है ये ऑटो क्लोज हो जाएगा फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद। अब आप फ्लैश 2 पे डबल क्लिक कीजिएगा, ये वाली फाइल भी फ्लैश हो गई है। अब आप फ्लैश 3 पे डबल क्लिक करेंगे तो सेट रिबूट हो जाएगा। फ़ौरन जो है वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा थोड़ी देर के लिए और सेट जो है अब आप छोड़ सकते हैं। सेट अब बूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी की जानिब। मैं बैक करूंगा, डाउनलोडेड फोल्डर में आ जाऊंगा। ये Redmi 9 पे जब हम कस्टम रिकवरी फ्लैश करते हैं तो अक्सर और बेशतर जो है ये इंटरनल स्टोरेज जो है इनक्रिप्ट हो जाता है। जैसे अभी आपको नज़र आ रहा होगा जो फोल्डर्स है वो प्रॉपर नेम या फॉर्म के साथ नहीं है और ये इनक्रिप्ट हो गया है। जब भी मैंने आपसे कहा था हमेशा डेटा सेव किया करें। अब आपने इसे डीक्रिप्ट करना है तो सेकंड नहीं थर्ड वाले मेन्यू पे टैप कीजिएगा, ऊपर फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। ये जो है फॉर्मेट हो जाएगा और इंटरनल स्टोरेज जो है वो डीक्रिप्ट हो जाएगा। बैक करके पीछे आइएगा, लास्ट वाले मेन्यू पे टैप करके रीबूट पे टैप करके रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। सेट एक बार फिर रीबूट होगा कस्टम रिकवरी की जानिब। याद ध्यान दीजिएगा कि केबल कनेक्टेड है और केबल कनेक्टेड रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जो है दोबारा से इंटरनल स्टोरेज आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। आप देखेंगे तो नज़र आएगा आपको। अब आपको फॉक्स का फोल्डर नज़र आ रहा है विच मीन्स दैट आवर इंटरनल स्टोरेज गॉट डीक्रिप्टेड। अब आइए डाउनलोडेड फोल्डर में और IME बैकअप वाली जो फाइल है जो 245 KB की है वो यहाँ से कॉपी करें और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में वो फाइल पेस्ट कर दीजिएगा और इंटरनल स्टोरेज जो है वो ओपन रहेगा आपके कंप्यूटर में। ध्यान दीजिएगा केबल कनेक्टेड है, केबल कनेक्टेड रहेगी, केबल को डिसकनेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है जी। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब, यहाँ पर सेकंड वाले मेन्यू पर टैप करें, फिर दोबारा फाइल्स पे टैप करेंगे तो आपको IME बैकअप की फाइल नज़र आएगी। इस पर टैप करके इसे सेलेक्ट करें और स्वाइप कर दीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू होगी, आपको नज़र आएगा टेकिंग IMEI बैकअप और ये फ़ौरन जो है बैकअप बना लेगा। अब जो है कनेक्टेड है केबल, ध्यान दीजिएगा, डू नॉट टच एनीथिंग, जस्ट कम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इंटरनल स्टोरेज में आपको बाकी फाइल्स नज़र आ जाएंगे। अब ये जो फोल्डर है IME बैकअप जो कि इसने क्रिएट किया है, ठीक है जी, इस फोल्डर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम फाइल्स नज़र आएगी जो कि इसने बैकअप बना लिया है। अब आपने रिबूट करने से पहले ये वाली जो फोल्डर है इसे यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा और अपने जो कंप्यूटर के मेन हार्ड ड्राइव है वहाँ पर इसे सिक्योर प्लेस पर पेस्ट कर दीजिएगा। और ये मैंने कॉपी करने के बाद जब अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा ये तमाम फाइल्स मौजूद है। ये वाली फाइल जो है ये तकरीबन 32 MB की है, ये 65 MB की है, ये भी 65 समथिंग लाइक दैट। और ये वाली जो फाइल है फ्लैश IME बैकअप, ये है हमें बेसिकली जब हम रीस्टोर करेंगे तो हम क्या करेंगे, अव्वल तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर IME लॉस होता है तो सिंपली आपने करना क्या है कि कस्टम रिकवरी में दोबारा से सेट को बूट करना है और फिर केबल कनेक्ट करके कंप्यूटर में जाके ये वाला जो फोल्डर था जो आपने कॉपी किया था इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में वो फोल्डर पेस्ट कर देंगे। फिर आप दोबारा, जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैं यहाँ बैक करूँगा और मैं फिर क्या करूँगा, देखिएगा कि जब मुझे रीस्टोर करना होगा तो ये ऊपर आपको फोल्डर नज़र आएगा। जब आप फोल्डर को कॉपी करेंगे, फोल्डर पे जब आप टैप करेंगे तो ये आपको फाइल्स नज़र आएगी। तो ऊपर वाली जो फाइल है फ्लैशेबल IME बैकअप, इस पर जब आप टैप करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। स्वाइप करेंगे तो फ्लैशिंग शुरू होगी और IME का जितने भी नंबर्स का जो लॉस्ट हुआ था वो तमाम के तमाम रीस्टोर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, फिर सिंपली आप जो है सेट को रिबूट कर दीजिएगा और आप देख पाएंगे कि आपके पास IMEI का जो नंबर था जो लॉस हो गया था वो वापस रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, मेरा काम अभी ख़त्म हो गया है। मैं केबल को डिस्कनेक्ट करूँगा मोबाइल फ़ोन से और सेट जो है वो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेट किया था तो ये फर्स्ट बूट है तो अभी टाइम लगेगा। डेटा फैक्ट्री रीसेट हो गया है, लिहाजा फर्स्ट बूट टाइम लगेगा। तो ये वीडियो थी IMEI बैकअप बनाने की और मैंने तरीका बताया कि बैकअप बनाने के बाद इन केस अगर आपके नंबर का IMEI लॉस होता है तो रीस्टोर कैसे करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अपने सेहत का ख्याल रखें, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।